तो भाई हमने गेट की रिक्वेस्ट पड़ी हुई थी, ये हमारे पास नॉर्मल डेटा है। इंस्पेक्ट करता हूँ मैं, आई थिंक मैंने इसको कंसोल पर प्रिंट कराया हुआ होगा, अगर नहीं कराया तो देख लेते हैं। क्रिएट रूट की वार्निंग, इधर आओ यार। अच्छा हमने सॉरी इसको सेट करवाया हुआ था, यहाँ हूँ अपने सर्वर पे नहीं इस पर। तो मैंने कंसोल पर एरर और ये सेट किया हुआ ऑब्जेक्ट के, मैं इसको भी फिलहाल कंसोल पर प्रिंट कराता हूँ। ये ना कंसोल डॉट लॉग, सिंपल ये प्रिंट कराता हूँ। यहाँ आता हूँ फ्रंट एंड पे, तो वो देखो पूरा डेटा मुझे मिल गया एज एन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। मुझे ये पूरा का पूरा डेटा नज़र आ गया। यहाँ तक बात समझ आई हुई आपको? क्लियर है? अच्छा एक और चीज़ भी देख लेते हैं। यहाँ तक एक्सप्रेस पे मैंने सीधा ऑब्जेक्ट बनाया हुआ एक ही, ऐसा ही है। मैं एक्सप्रेस पर आता हूँ, एक एरे बना के उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट दे देता हूँ। अब आते हैं यहाँ, एक एरे मिला उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको एक्सेस करना हो तो मैं यहाँ आने के बाद सर्वर, और यहाँ आने के बाद मैं कर देता हूँ 0, तो पहला ऑब्जेक्ट मेरे पास आ जाएगा। आ गया ऑब्जेक्ट। क्लियर है भाई? ये चीज यहां तक हो। अब ये जब आपने एक्सेस कर लिया तो मुझे ये बात समझनी है, इसको आपने फ्रंट एंड से क्यों नहीं कनेक्ट किया? एक बच्चे ने कर दिया यहाँ पे कंसोल डॉट क्लियर, और ये तो आपने इसको फ्रंट एंड पे क्यों नहीं दिखा सके? आप ये यहां तक आपने दिखाया, फ्रंट एंड पे क्यों नहीं नजर आया? क्या इशू आ रहा था? चलो मुझे बताते जाओ वन बाय वन। चलो इसको मैं मारता हूँ। ये सिर्फ पहले ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसको गेट को क्लियर करते हैं हम अपनी तरफ से। गेट की रिक्वेस्ट को मैं बंद कर देता हूँ। इसको यहाँ आते हैं, इसको भी करते हैं ऐसे ही। नोड मॉड्यूल ये रहा, एक्सप्रेस सर्वर ये रहा, CMD पर चलता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। क्या होता है? नोड नोडमोन सर्वर डॉट JS, सर्वर चला दिया। क्लियर, बंद फाइल। बस अब ये एक फाइल है और ये एक कोडिंग की फाइल है। बस सर्वर चल चुका है, इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। अब मकसद क्या था मेरा उसको समझना है। ऑब्जेक्ट ये आ रहा है, फ्रंट एंड पे मिल रहा है मुझे, ठीक है। मुझे ये ऑब्जेक्ट चाहिए था इसी फ्रंट एंड के ऊपर। अभी मेरा मकसद था मैं साइन इन पे जाऊं, साइन इन पे जाऊं, साइन अप तो कर ही नहीं सकता ना, डेटा वहां बना हुआ है उसको यहां प्रिंट कराना है। अच्छा ऑब्जेक्ट में मिल क्या रहा है? फुल नेम, पासवर्ड, पोस्ट, प्रोफाइल, यूजर नेम और अली जो था सारा यही है। आओ यहाँ पे एक्सियोस है, ये पूरा कट करो, और कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इसको हटा दो। पहले ये हटा दो भाई, ये नहीं चाहिए मुझे। URL समेत इसको कट कर दो यहाँ से, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। ये भी हटा दो, यूज़ नहीं किया। एक्सियोस भी हटा दो, ठीक है। ये दे दिया यहाँ पर। अब आते हैं इधर, कॉन्टेक्स्ट में मेरे पास ये डेटा है सारा। ये कहाँ पर है? कॉन्टेक्स्ट में है। ये सारा कुछ कॉन्टेक्स्ट में बना हुआ है, इसको इसी तरह छोड़ते हैं। इसको यहाँ आता हूँ ऊपर, ये अच्छा इस स्टेट को मैं ऐसे के ऐसे ही छोड़ता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट इसके अंदर से हटा देता हूँ। ये रहा, ठीक है ये, और इसको हटाते हैं यहाँ पर। एक्चुअल में ये डेटा है मेरे पास, ठीक है भाई, ये डेटा है मेरे पास। ये सारी मेरी स्टेट्स हैं। ये क्या था? यूजर। ये कौन सा एरे है जिसमें सारे यूजर आ रहे? अब मैं क्या करता हूं, बाकी सब कुछ जैसा है वैसे ही चल रहा है। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट था वो अब कहां से आ रहा है? बैकएंड से, सर्वर से। तो मैं एक काम करता हूं, यहां सिर्फ एक चीज देखो, Ctrl+V, URL बना दिया मैंने। इस URL को भी यहीं रखता हूं ऊपर करके। ये रहा, एक्सियोस से गेट का मेथड चला दिया, और ये भी ऐसे ही चलाते हैं। इसको भी कट करते हैं ज़रा यहाँ से, ये ऐसे नहीं चले, ये चलना चाहिए यूज इफेक्ट पर, ठीक है भाई। यूज इफेक्ट क्या करता है? एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, उसके अंदर ये चीज़ चले और कंसोल पर डेटा प्रिंट हो जाए। पहले तो ये करते हैं, ठीक है भाई। ये हो गया, आओ सेव करते हैं इसको। एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड, वो कोई मसला नहीं। यहाँ आओ, लिखो एक्सियोस, टेब मारो, ऊपर आ गया, ठीक है। हटा दो, सेव किया, इधर आते हैं, परफेक्ट है। इंस्पेक्ट कंसोल, ऑब्जेक्ट आ रहा है, मिल गया यहाँ। अब इस ऑब्जेक्ट को ऐड करवाना है मैंने किसी इस तरीके से कि यहां पर ये ऐड हो जाए। किसके अंदर? ये ऑब्जेक्ट इस कोडिंग में ऐड हो जाए, यानी कि ये जो यूजर जा रहा है उसमें आ जाए। अभी अगर देखो मैं यहां आता हूं, लिखता हूं Ali1
1 2 3 लॉग इन, यूजर नॉट फाइंड, इनवैलिड। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ से ऑब्जेक्ट ही खाली है, एरे यहाँ देख रहा है वो। तो अच्छा, इसके लिए क्या करता हूँ मैं, ये यहाँ पर चलाता हूँ। अच्छा, एरे यहाँ पर आता हूँ, ऑब्जेक्ट आ गया मेरे पास, इसमें ये डेटा आ रहा है मेरे, ये रहा। अब इसमें मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको हटा दिया, जैसा है वैसा छोड़ दिया। मैंने कहा यूज इफेक्ट आप चलो। अब नेक्स्ट लेवल पे मैं ये काम करता हूँ कि यहाँ जो कंसोल पे डेटा प्रिंट कराया है, इसको मैं इस सेट यूजर्स के बराबर सेट कर देता हूँ, ये जो मैंने एरे बनाया है। अब देखो जरा, जैसे ही ये चलेगा, इसके अंदर कौन सा डेटा भेजना है, ये जो ये वाला है। हो गया। और एक काम करता हूं, अब कंसोल और इसको हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं। ये सेट करने के बाद मैं जो यूजर्स है, यहां पर कंसोल डॉट लॉग पर यूजर्स को प्रिंट करा के देखता भी हूं कि वाकई ये सेट हुआ या नहीं। हो चुका है। ये इतना ज्यादा दौड़ रहा है, उसको रोकने, आपको पता है इफेक्ट बार बार वैल्यू चेंज हो रही है, एरे चल रहा है, इसलिए यहां पर एक क्या करना है, एम्प्टी एरे पास कर देना है बस। क्या हुआ? अच्छा, सॉरी, यूज इफेक्ट पे पास करना है, वो यहाँ यूज इफेक्ट यहाँ से शुरू है और यहाँ खत्म हो रहा है। हाँ, ये रहा यूज इफेक्ट, ये रहा, कॉमा लगा के यहाँ पर दे देना एक एरे। ठीक है, यूज इफेक्ट पर देना था, खैर मैंने वहां दे दिया। क्या है इसको, अब आ गया ऐसे। अच्छा, अब यहाँ एक ब्लेंडर है, उसको भी चेक करते हैं ज़रा, क्या ब्लेंडर है, सर्वर चल रहा है, सर्वर ओके है। और कंसोल डॉट लॉग पे जैसे ही ये चलता है, यूज इफेक्ट चलता है। सेट रिस्पॉन्स डॉट डेटा, कंसोल पर यूजर्स को प्रिंट करवाया है। व्हाट्स द इशू, व्हाट्स द इशू? एक इशू दे रहा है यहाँ, 1 मिनट। डॉट गेट की रिक्वेस्ट चली, यूआरएल दे दिया है, लोकल होस्ट 5000 का, यूज इफेक्ट चलेगा, एक्सियोस डॉट गेट करेगा यूआरएल, रिस्पॉन्स कंसोल डॉट क्लियर हुआ, सेट यूजर्स, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, सेट यूजर्स में एरे ही है। अच्छा, 1 मिनट, ये भी देख लूँ मैं। रिस्पॉन्स डॉट डेटा में मुझे एरे ही मिल रहा है ना, वहाँ मैंने एरे ही रखा था ना वहाँ पे, तो एरे ही मिल रहा है। तो यहाँ ये क्या एरर दे रहा है, 1 मिनट, हेलो, हेलो ही दे रहा है यार, यहाँ तो ओके दे रहा है, लेकिन ये वैल्यू की दे रहा है। जैसे ही चले, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ ऐसा ब्लेंडर क्या दे रहा है, ये क्यों डेटा इसके बराबर सेट नहीं कर रहा? जैसे ही चलेगा यूज इफेक्ट चलेगा, फिर के अंदर एक्सियोस चलेगा, ऑब्जेक्ट दे रहा है अब। अच्छा, 1 मिनट, हम ये एक काम ये करते हैं, ये है एक्सियोस, इसको हटाता हूँ मैं, यूज इफेक्ट हटा देता हूँ मैं, सीधा सीधा इसको इसके बराबर करता हूँ। ज़रा अब चेक करता हूँ मैं, इनफाइनाइट चल रहा है ना, ये ब्लेंडर है, इनफाइनाइट नहीं चलना चाहिए। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, अली 1 1 2 3, लेट्स साइन अप, साइन इन, और जो डेटा है, 1 सेकंड यार, ये भी स्क्रीन बंद हो रही है, सिर्फ मेरी हो रही है। मॉड्यूल 2, 1 सेकंड 1 सेकंड, इसमें कोई ऐसा काम किया है जो नहीं करना चाहिए। 1 सेकंड, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, सेंड किया, इसमें एक एरे, एरे में है ऑब्जेक्ट, फुल नेम, यूज़र नेम, ये तो वहाँ से कॉपी पेस्ट ही किया है।
रिस्पॉन्स डॉट सेम, क्या हुआ? ये किसके पैसे हैं भाई? तुझे याद आ गया होगा। हाँ ये वाला तरीका अच्छा है। यार क्या एरर दे दिया? वन सेकेंड। यूजर्स सेट यूजर्स, ये आ गया। लॉगिन यूजर्स सेट यूजर। नहीं, काम तो एक्सियोस से होगा, लेकिन ये एरर क्यों दे रहा है एक्सियोस पे? होगा तो एक्सियोस से ही। सबसे पहले यूज इफेक्ट। साइन अप साइन इन, डेटा भी आ गया। यूजर्स खाली एरे के बराबर, ये आ गया। सेट लॉगिन फॉल्स, साइन अप ट्रू, यूआरएल रिस्पॉन्स क्लियर, सेट यूजर्स इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा, कंसोल पर प्रिंट कराया। अच्छा एक मिनट, एक और चीज़ भी देख लूँ यार। कंसोल डॉट लॉग, एक तो यार ये क्यों तंग, ये स्क्रीन क्यों बार बार ब्लिंक कर रही है? यार मेरे वाले की तो नहीं। खैर एक मिनट में यहाँ देख, एक मिनट, ये चप्पल, वन सेकेंड, यहाँ प्रिंट करा के देखता हूँ यूजर्स को, अब पता चलेगा। लेट्स सी। ऑब्जेक्ट तो आ रहा है इसमें, लेकिन अच्छा एक और चीज़ भी ऐड करनी है, वो क्या है? ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ, और यहाँ लगा के एम्प्टी एरे। वन सेकेंड, अब चेक करता हूँ मैं। हाँ ठीक है भाई। अली अली वन, ये ऑब्जेक्ट अब गेट हो रहा है। अच्छा अब अगर, हाँ हाँ, ये फालतू भी और कोई चीज़ ऐसी है नहीं पीछे, अगर बेकार फालतू पीसीज हैं वो बंद कर दो। ठीक है भाई, यहाँ पर तो ये ओके चल रहा है। इसका मतलब ये इस यूज़र के बराबर सेट हो रहा है जो डेटा आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पर इसको चेक करना है, साइन अप साइन इन, अली वन, यहाँ पर मैच नहीं हुआ। यहाँ क्यों ब्लेंडर दे रहा है? लोकल होस्ट क्रिएट डेटा कॉन्स्ट डेटा स्टेट। सिर्फ यही स्क्रीन झटका मारी है, ये भी मार रही है? ये बहुत तंग कर रहा है यार। अच्छा ये हो गया, एक मिनट, अब साइन इन पर ज़रा देख लेते हैं। यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको देखा जाए। ऐप का काम ख़त्म, कॉन्टैक्ट ख़त्म, साइन इन फॉर। हाँ भाई, साइन इन पर आ रहा है हमारे पास कॉन्स्ट फाउंड इज इक्वल्स टू यूज़र डॉट फाइंड। अच्छा बटन का है सबमिट का, जब सबमिट पे क्लिक किया जाए, लॉगिन के बटन पर, लॉगिन के बटन पर, लॉगिन लॉगिन के बटन पर क्लिक किया जाए, लोड डाल दो भाई पीछे। अच्छा 5 मिनट लोड डाल लो। लॉगिन का फंक्शन है कंसोल डॉट क्लियर है, जैसे ही कॉन्स्ट फाउंड यूजर्स डॉट फाइंड, ये यूजर्स आया हुआ है वहीं से, सेट यूजर्स यहाँ यूज नहीं हुआ। आई थिंक लॉगिन कंसोल फाउंड, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में आ जाते हैं यहाँ, और यहाँ हम प्रिंट करा देते हैं अपना
यूजर्स। 2 मिनट बेटा खामोश। दानिश तुम्हारी बहुत आवाज आ रही है। अली वन और ये भाई ये तो ओके है, यहाँ भी ब्लेंडर नहीं है। क्लिक करने पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ तक भी ऑब्जेक्ट पहुँच रहा है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ भी पहुँच रहा है इसका मतलब कि डेटा, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, वहाँ भी जा रहा है, डेटा यहाँ भी पहुँच रहा है। एक्सियोस से आ रहा है, डेटा यहाँ भी पहुँच रहा है। उसको हम वेरीफाई ऐसे भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी CLS। अभी ये ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं कि मैंने जैसे लगाया था ना यहाँ पे, ये किया, और यहाँ आके इसको ऐसे वेरीफाई करते हैं। 1 सेकेंड। हाँ, एरे, इसका मतलब वो सर्वर चल रहा है, तो हमारे पास यहाँ तक डेटा नोड मॉन सर्वर डॉट JS। चला दो यार पीछे के पंखे, अगर ये वो नहीं होता तो। ठीक है, यहाँ भी आ रहा है। अब इसका मतलब यहाँ से गड़बड़िया शुरू हो रही है, यहाँ से गड़बड़ है कुछ, उसको भी अभी क्लियर करते हैं। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया, कॉन्स्ट फाउंड चलेगा इसमें देखो टू, और एक और चीज़ ये भी करता हूँ, ये वाला ऑब्जेक्ट मिटाता हूँ क्योंकि वो यूज इफेक्ट भी चल रहा है जब जब चेंजिंग आ रही है ना। एक मिनट यार, साइन इन फॉर्म, ठीक है। यूजर फाउंड डॉट आइटम्स पासवर्ड, अरे पासवर्ड का वहां पी मैंने स्मॉल कर दिया था। अरे भाई, लेट्स चेक करते हैं। अभी वो बोला गेट की रिक्वेस्ट नहीं चली है भाई, ऑब्जेक्ट आ गया, पासवर्ड का पी छोटा कर दिया। अल्लाह अकबर। अब आसान तरीका ये है फिलहाल, क्योंकि मुझे लगता है आगे भी बहुत सारी जगह होगा, मैं इसको यहीं पर कैपिटल कर रहा हूँ अपने सर्वर में ही जाके, ताकि ये अजाब ख़त्म हो जाए। इसका मतलब वो पासवर्ड फर्स्ट टाइम में जो लिखा था तब भी ओके ही था, अली वन लॉग इन। लेट्स सी, ठीक है, वो पूरा ब्लेंडर इसलिए था कि मैंने स्टार्ट में पासवर्ड का पी जो है वो स्मॉल कर दिया था, इस वजह से। बाकी ठीक है। अच्छा, पोस्ट को चेक करते हैं वैसे। ठीक है, ये डेटा अभी फिलहाल आ रहा है, ये डेटा सिर्फ फ्रंट एंड पे चल रहा है अभी, ये बैकएंड तक ये पोस्टें नहीं पहुंची है। बैकएंड पे लाने के लिए अब हम पोस्ट की रिक्वेस्ट खैर देख लेंगे। ये वाला सिस्टम किसी को समझ आया है? यहाँ तक वैसे बता दूं, इतनी जो देर लगी है, हालांकि काम ये बहुत छोटा सा था। ये जो पासवर्ड का हमने पी कैपिटल किया था ना, कैपिटल से स्मॉल कर दिया था, उसकी वजह से इतनी देर एरर देता रहा। और यहाँ आ जाते हैं भाई, मैंने क्या किया, सिंपल बता देता हूँ आपको। ये रहा डेटा मेरे पास सारा एक्सियोस का। यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था ऐसे करके, ये वो एरे था, आपके पास देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा था जो यहाँ मैंने सर्वर में बनाया हुआ है। सर्वर पर आ जाऊँ मैं, ये रहा। ये ऑब्जेक्ट ना पहले मैंने उधर रखा हुआ था, लेकिन इस बार मैंने ये एरे यहाँ पर बनाया है और इस एरे को यहाँ इंपोर्ट किया है। ये रहा, यहाँ मैंने कहा खाली एरे है। फिर मैंने कहा जब यूज इफेक्ट चलेगा, सबसे पहले यूज इफेक्ट चलने के साथ पहले गेट की रिक्वेस्ट चलाएगा इस पे, उसके अंदर सेट यूजर जो हमारा एरे खाली है उसके अंदर डेटा लेकर आएगा, एरे के जितने ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट लाएगा, एरे लाएगा कहाँ से, सर्वर से, और उसको इसके बराबर कर देगा। तो डेटा चेंज हो गया, एरे चेंज हो चुका है अब। उसके बाद वो सिंपल कैच की रिक्वेस्ट है, ये मैंने इसलिए दिया ताकि वन टाइम ही चले ये, वरना बार बार डेटा चेंज हो रहा है तो चलता जा रहा है। ये लगाया, उसके बाद यहाँ से ये वाला डेटा भेजा हुआ था, यहाँ आया हूँ तो कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, ये जो अभी सिर्फ चेंजिंग करनी पड़ी है वो पी की वजह से। मैं यहाँ पर किया तो यहाँ से फ्रंट एंड का डेटा मेरे पास नॉर्मली चल रहा है। साइन अप करूँ अगर, वैसे अब देखो मैं साइन अप करता हूँ अली 3 को, और 1 2 3 4 कर देता हूँ, यहाँ आता हूँ नहीं चल रहा, और साइन अप पे सॉरी आ जाओ, यहाँ अली हेलो, साइन अप पर आता हूँ, यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अली 1, अली 4 करता हूँ, ये गया। ठीक है, सेव करते हैं, अली 4 से इसको लॉगिन करवाते हैं। और एक ब्लेंडर यहाँ पे ये भी है कि अली 4 लॉगिन क्यों किया है ना, इसको भी देखना पड़ेगा। डेटा साइन अप पे जाते हैं, साइन अप पर, और साइन अप कहाँ है, साइन अप फॉर्म में ये पूरा डेटा उठाया, पोस्टें उठाई, इसने यूज़र डॉट फाइंड यूज़र नेम में भेजा, यूज़र नेम को पुश कर दिया पर्सन में। पर्सन कहाँ है भाई,
अच्छा ठीक है। ये मसला, ये फ्रंट एंड पे ही डेटा खेल रहा है, बैक एंड हमने कनेक्ट नहीं किया हुआ। ये फ्रंट एंड पे जो यूजर पड़ा है उसी को उसने चेंज किया है, बैक एंड पे ये डेटा नहीं भेजा हुआ, ठीक है, इसलिए यहाँ पर दे रहा है। तो यूजर्स फाउंड ये वाला जो है ना, फाइंड वाला, ये यहाँ पर अलग उसने ढूंढना पड़ेगा। यूजर फाउंड, ये पुश ऐसे नहीं होगा। पुश करने के लिए हमें ये रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी एक पोस्ट वाली पूरी, यहाँ पर जहाँ डेटा पुश हो रहा है। खैर आते हैं इधर, हम आज जो बेसिक काम है हमारा वो एक रिक्वेस्ट समझनी, हमने सिर्फ पोस्ट की। अब पोस्ट की रिक्वेस्ट नॉर्मल आप या तो पूरा एक्सियोस का मेथड बना के कर सकते हो, वो मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट पे। पहले हम सिर्फ पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाना सीखते हैं सिर्फ सर्वर साइड पर। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, फ्रंट एंड हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। फ्रंट एंड के ऊपर गेट हमने कर लिया है। गेट में कोई इशू है तो पूछ सकते हो भाई, गेट की प्रैक्टिस कर लेना वन टाइम, बस डेटा लिया फेंका। अभी जो आप पोस्ट बना रहे हो वो भी जल रही है, आप समझ रहे हो, वो असल में फ्रंट एंड वाला जो एरे उसमें स्टोर हो रही है, बैक पे नहीं जा रही। ये ऐसा ही है, रिफ्रेश करने पे वो डेटा उड़ जाएगा, डेटा बेस में नहीं, यानी कि सर्वर में नहीं जा रहा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, इसको बंद करते हैं, सिर्फ सर्वर साइड पर आ जाते हैं, इसका भी अभी काम खत्म है। अब मसला ये है कि जो गेट और पोस्ट की रिक्वेस्ट है आपने देखनी है, उसको चलाएंगे कहाँ, ठीक है। इसके लिए दो चीज़ें होती हैं, या तो आप यहाँ आ जाओ, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है जैसे ये रहा जिसका नाम है, एक्सटेंशन पर आ जाओगे, यहाँ लिखोगे थंडर क्लाइंट। थंडर क्लाइंट नाम की एक वेब वो है, आपके पास एक्सटेंशन मिल जाती है VS कोड के अंदर, इसको आप इंस्टॉल कर लोगे। खैर पहले मैंने किया हुआ है इस वजह से यहाँ पर है, ये रहा। तो एक्सटेंशन पर आओगे, थंडर क्लाइंट की एक्सटेंशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे, देखो एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट होना शुरू हो गई। आपने कहाँ भेजनी है रिक्वेस्ट, ये पुरानी सारी रिक्वेस्ट आपके पास होंगी, क्या क्या भेजी थी, डिलीट, पोस्ट, ये क्लियर एक्टिविटी कर देते हैं हम, सब कुछ क्लियर। अब देखो गेट की रिक्वेस्ट में भेजता हूँ कहाँ पर, मैं भेजता हूँ लोकल होस्ट 5000 है इसी के ऊपर। देखो अब गेट की रिक्वेस्ट भेजते हैं, सेंड। गेट की रिक्वेस्ट गई, गेट की रिक्वेस्ट के बदले में हमने क्या मांगा था, उनसे मांगा क्या था, जो मांगा था वही चीज मिली है नहीं। अब देखो समझ आ गई बात, यही मांगा था ना गेट, तो गेट पे हमें मिल गया। और एक और चीज इसके साथ हमें एक दो चीजें मिल रही हैं, वो क्या है, ये बता रहा है भाई पोस्ट चला आपका, वो गेट चला, सक्सेस स्टेटस हो गया, ठीक है। उसके बाद साइज फाइल का बता रहा है कितनी, 40 मिली सेकेंड्स के अंदर, 14 मिली सेकेंड्स के अंदर आपके पास ये डेटा आ गया। 6 में, 12 में, 3 मिली सेकेंड, सबसे फास्ट डेटा अभी आया, ठीक है। ये आपके पास ये डेटा आ गया। गेट की रिक्वेस्ट चलिए, रिक्वेस्ट यहां से आप चेंज कर सकते हैं, देखो हर किस्म की है। पोस्ट रिक्वेस्ट आओ इसी पे भेजते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा, 404 एरर, नॉट फाउंड। क्यों नॉट फाउंड भाई, ये क्या हो गया, मसला ये है के 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 भाई, ओ चुप। मसला ये है कि पोस्ट की रिक्वेस्ट जिस पे हम भेज रहे हैं वहां पोस्ट की एक्सेप्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं। मतलब ये वो वाली अभी हमने जो कॉलिंग बनाई है ये वही कॉल है, इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं थी, ठीक है। ये तो अब ये था कि हमारे फ्रंट एंड की तरफ डेटा आता, आउटगोइंग नहीं हो सकता था, उसके अंदर डेटा जा नहीं सकता था। अब आते हैं यहाँ, हम इसको उलट बनाते हैं। अच्छा ये पोस्टमैन भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, दूसरा आप ये यूज कर सकते हो, पोस्टमैन नाम का एक सर्वर है, ये रहा सॉफ्टवेयर है एक, इसको इंस्टॉल करोगे, इसको भी बड़ा सिंपल है, इसको इंस्टॉल करोगे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसे पोस्ट की रिक्वेस्ट बनती है, ऐसे ही जैसे ये दे रहा है। आप थंडर क्लाइंट भी यूज़ कर सकते हो, पोस्टमैन भी यूज़ कर सकते हो, जो आपका दिल करे इंस्टॉल करके। मैं वन टाइम ये भी यूज़ करके आपको दिखा दूंगा। अभी पोस्ट की रिक्वेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा मैंने क्या बताया था, पोस्ट की रिक्वेस्ट क्या होती है, गेट और पोस्ट में डिफरेंस क्या होता है। गुड हो गया, गेट से गेट करते, पोस्ट से पोस्ट करते। हाँ हाँ सेंड करते हैं, चलो फर्क क्या है दोनों में। गेट करते हुए क्या चाहिए होता है, पोस्ट करते हुए क्या होगा। मैंने आपको पोस्ट की रिक्वेस्ट वन टाइम बना के दिखाई थी, मैंने कहा था पोस्ट में ये फर्क है। यहां एक पॉइंट है, बताओ गेट करते हुए हमने कोई चीज डेटा नहीं भेजा था साथ, गेट में हमने कोई डेटा नया ना भेजा था। अभी पोस्ट करते हुए क्या करना पड़ेगा, हमें डेटा भेजना पड़ेगा। और यकीन मानो मुझे याद नहीं आ रहा कैसे भेजते ठीक है, यहां आते हैं, अब आते हैं यहाँ। अब हमने भेजना है इसको एक न्यू रिक्वेस्ट जो कि पोस्ट की होगी इसके ऊपर,
ठीक है, लोकल होस्ट पर पहले गेट भेजते हैं, गेट आ गया, गेट भेजा तो ये रहा, और ये आ गया हमारे पास गेट का डेटा। अब पोस्ट के ऊपर क्या करना है, पोस्ट पर आते हैं। उसके लिए भाई पोस्ट ऐसे थोड़ी बन जाएगी, पोस्ट की रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी। यहां सर्वर के अंदर गेट की रिक्वेस्ट बन गई, इसको बंद करो। गेट पे क्या होगा, जो अब ये हमने ये भेजा है, हम तो पूरे पूरे जो डेटा भेजना चाहें, पेजेस फिलाना ढिमकाना सब भेज सकते हैं। आओ यहाँ पे मैं करता हूं ऐप डॉट पोस्ट, पोस्ट की रिक्वेस्ट चलेगी। ठीक है, अब पोस्ट के अंदर भी पाथ मांगेगा, किस पाथ पे भेजना है, इसी पर। ठीक है, पाथ ये भी क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, इसके अंदर भी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, अब एग्जैक्टली मुझे कुछ याद नहीं है इसमें क्या होता है। आओ यहाँ पे वन टाइम देखते हैं गूगल पर, एक्सियोस पोस्ट रिक्वेस्ट, एक्सियोस नहीं सॉरी, एक्सप्रेस पोस्ट रिक्वेस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट रिक्वेस्ट। पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद वहां पे आके डेटा वाला काम कर लेंगे। हाँ, ये गेट होता है, गेट ऐसे ही चलता है, पोस्ट पर यही चलता है, रिक्वेस्ट सेंड पोस्ट, ओके, होम पेज भेज दो, कुछ भी भेज दो, ठीक है, यही है। अब आते हैं यहाँ, मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ भेज देता हूँ मैं रिक्वेस्ट क्या आई है वो बताओ। ये पहले कर देते हैं रिस्पॉन्स में, पहले करते हैं सॉरी कंसोल नहीं, रिस्पॉन्स आप सेंड कर दो। क्या सेंड करो, पहले मैं लिख देता हूँ डेटा मिल गया। ठीक है, यहां पर ये होगा पोस्ट पर बैक पर डेटा गया है तो वहां डेटा मिल रहा है। पहले ये डेटा मिल गया कहां बोलते थे, फ्रंट एंड के ऊपर, डेटा फ्रंट एंड को मिलता था, वो गेट की रिक्वेस्ट भेजता था, यहां से जाता था, यूजर का नाम वाम उठा के लेकर आता था। इस बार हमने पोस्ट भेजा है। ठीक है, और अच्छा मजे की बात ये भी बता दूं कि जो अभी मैं आपके साथ फॉर्म लॉगिन करवा रहा था ना, मैंने गेट की रिक्वेस्ट चलाई है, असल में इसमें भी ना पोस्ट चलता है, गेट नहीं चलता, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि डेटा लॉगिन के लिए बैक पे भेजा जाता है, तो वहां पर भी क्या चलती है, पोस्ट की रिक्वेस्ट चलती है। गेट सिर्फ पेज को मंगवाने के लिए चलती है, सही है, एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये चीज़ दी है। यहाँ आते हैं, ये हो गया ओके। अब आओ यहाँ इसकी रिक्वेस्ट बनाते हैं, यहाँ पर आते हैं, पोस्ट है, इस पर आता हूँ, सेंड करता हूँ, खाली डेटा मिल गया, कुछ भेजा ही नहीं, क्या मिला लेकिन चला गया, उसके बाद डेटा गया है, खाली है। यहाँ मैं कुछ भेज सकता हूँ, कैसे, यहाँ आते हैं, इस पर बॉडी पर आता हूँ, बॉडी आ गई, बॉडी में मैं एक जेसन भेजता हूँ, बॉडी में मैं एक जेसन, अच्छा ये याद रखना यहाँ जेसन ऐसे भेजना है, बिल पर नेम देता हूँ, नेम में कौन सा नेम भेजता हूँ मैं, आसिम, ये भेज दिया, सेंड किया, डेटा अभी भी मिला या नहीं। अब मैं चाहता हूं ये जो डेटा गया है ना, इसको वहां रिसीव करूं। मैं बोलता हूं भाई, इसको कहता हूं भाई आपने को रिक्वेस्ट मिली है ना, रिस्पांस में आप बोल रहे हो डेटा मिल गया, रिस्पांस में आप बोलो मुझे ये डेटा मिला, क्या मिला, ये डेटा, तो मैं बोल देता हूं ये डेटा मिला है। कौन सा डेटा, डॉलर लगाओ, ये लगाओ, इसके अंदर रिक्वेस्ट, यानी कि रिक्वेस्ट जो आई है वो डेटा मिला होगा, जो उसने रिक्वेस्ट भेजी है, तो वही डेटा है असल में। यहाँ आओ, और यहाँ आने के बाद ये भेजते हैं, अबे यार यहाँ नहीं, यहीं आना है, चलो भाई, ये डेटा मिला है, ऑब्जेक्ट है या नहीं, और मैं एक काम करता हूँ, ये डेटा मिला है, इसमें कर देता हूँ, मुझे पता है इसमें मुझे नाम मिलेगा, तो मैं कर दे रिक्वेस्ट डॉट नेम, यही है। आओ सेव किया, यहाँ आओ, अनडिफाइंड, एक मिनट, रिक्वेस्ट डॉट, ये एक मिनट, वन सेकेंड, नहीं, रिक्वेस्ट के अंदर से डेटा निकालने का कुछ और तरीका है, वन सेकेंड, रिक्वेस्ट के अंदर नेम नहीं होता, रिक्वेस्ट डॉट, यार क्या होता है, फॉर ईच, रिक्वेस्ट के अंदर रिक्वेस्ट क्या मिलती है, रिक्वेस्ट में, वन सेकेंड, हम एक काम करते हैं ना, रिक्वेस्ट को प्रिंट करवाते हैं,
एरर है, नहीं उठाया इसने। यहाँ आते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में बोलो डेटा FOUF फाउंड, डेटा फाउंड। पोस्ट चलाया, डेटा फाउंड, वाकई इसको डेटा मिल गया है, रिक्वेस्ट चल चुकी है। और रिक्वेस्ट के लिए था रिक्वेस्ट पैरामीटर एनी। रिक्वेस्ट के अंदर मल्टीपल वो हैं, अब मुझे याद नहीं, रिक्वेस्ट डॉट ऐप होगा शायद, ऐप ही था, ऐप में शायद बॉडी आती है, क्या है, ऐप नहीं, हेडर फुटर कुकीज रिजल्ट। वन सेकेंड, अगेन देखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट, अब एरर ही देना है इसने, वन सेकेंड। इसको हम ये देखते हैं कि एक्सप्रेस पोस्ट रिक्वेस्ट पैरामीटर्स रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट्स। वो भी कंफ्यूज आ जाएगा, बोलेगा क्या मांग रहे हैं भाई। हाउ डू रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इन एक्सप्रेस, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ये कह रहा, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, वही बोलूं, रिक्वेस्ट के अंदर एक पैरम्स मिलता है और इसकी पूरी वो मिल जाती है, एक पैरम मिलता है, कीवर्ड मिलता है, डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी था, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। क्या कह रहे हो? नहीं, डॉट बॉडी लिखेंगे पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। एक मिनट, डॉट बॉडी में ये चीज़ आ जानी चाहिए ना, ऑब्जेक्ट अगर रिक्वेस्ट मांग रहा हूँ खाली जो रिक्वेस्ट आई है, और एक मिनट ये चल रहा है, यहाँ आते हैं, वन सेकेंड, ऑब्जेक्ट में ये भेजा, हेडर एरर, ठीक है यार कोई बात नहीं, यहाँ आते हैं डॉट ईमेल, चल जा भाई। आसिम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एनेमी नेम, यही लगाया हमने, नेम दिया, यहाँ आओ, लेट्स सेंड, ना एरर दे रहा है, और वो एरर इसका है, सर्वर क्रैश हो गया है इसीलिए दे रहा है, नोडमोन सर्वर चल गया, वन सेकेंड, सेंड, लेट्स सेंड दिस रिक्वेस्ट इंटरनल सर्वर एरर। अबे जा बे, पहले गेट की रिक्वेस्ट ले आ, गेट आ गया, ठीक है भाई। अब एक काम कर, पोस्ट की रिक्वेस्ट ले आ, पोस्ट में एरर क्यों दे रहे हैं, वन सेकेंड, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, चलो आओ यही देख लेते हैं यार, होम पर ही दिया है, रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स सेंड करेगा, एक खाली ऑब्जेक्ट दे रहा है, पैरम्स में ऑब्जेक्ट खाली है यार, एक मिनट, मेरा ख्याल है वहीं जाके वन टाइम देखना पड़ेगा। पहले आता है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में क्यूरी आती है, रिक्वेस्ट में अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में ईमेल जाए, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यार, पोस्ट HTTPS लॉगिन, ये हमने भेज दिया इस पे, इसमें रिक्वेस्ट कंसोल डॉट लॉग पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, यार ठीक तो है जेसन। चलो एक काम कर लेते हैं, रिस्पॉन्स में यहाँ करने गए सेंड के बजाय कर देते हैं सेंड डॉट स्टेटस 2000 डॉट सेंड, ठीक है, ये स्टेटस के साथ सेंड करते हैं यार। यहाँ एक एरर क्यों दे रहा है, रिक्वेस्ट डॉट, अच्छा एक मिनट, स्टेटस में आते हैं, स्टेटस के बजाय मैं दे देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसके अंदर रिक्वेस्ट लेकर आते हैं यार, ऐप डॉट पोस्ट, व्हाट्स द, ओहो फिर एरर आ गया। चल भाई तू भी यहाँ साइड पर रहे, तू भी यहाँ रहे, रिक्वेस्ट पर आते हैं, यहीं रहे।
एरर दे रहा है जेसन स्ट्रिकलिन। ओ यार, तरीक़ेकार तो यही है, पोस्ट एच टी पी एस लॉगिन डॉट पोस्ट स्लैश लॉगिन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में यही है। हाँ एक मिनट, यहाँ एक एग्जांपल देख लेता हूँ मैं। इसने प्रिंट सिर्फ कंसोल पे कराया है, ये एक चीज़ देखनी पड़ेगी। डॉट सेंड डिलीट पोस्ट हेडर। एक मिनट, यहीं आते हैं, एक मिनट में ये देख लूँ। हेडर डॉक्स ऑसम। एक मिनट, यहाँ एक और भी चीज़ होती है, फॉर्मेट भी दे दिए। बॉडी पहले हम खुद सॉल्व कर लें, ये ज़्यादा बेटर रहता है। डॉट सेंड डेटा। 1 सेकेंड, लेट्स चेक। ठीक है, ये चीज़ चल रही है, इसका मतलब यहाँ से डेटा जा रहा है। अब यहाँ पर मुझे जब भेजना है, रिस्पॉन्स तो जा रहा है, रिक्वेस्ट नहीं जा रही ना। रिक्वेस्ट में ठीक है ये भेज रहा है बॉडी में, तो मैं यहाँ आने के बाद रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मांग रहा हूँ, फिर क्या एरर है इसको? क्या हुआ? सर्वर डॉट जेएस मतलब? ऐप डॉट गेट पे? अरे वो तो यहाँ यूज नहीं की ना, रिक्वेस्ट को यूज नहीं हुआ हुआ इसलिए दिया हुआ है। यहाँ तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों यूज किए। और डॉट एन ए एम ई नेम, एन ए एम ई नेम यही तो है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट में नेम है। ये एक एरर है सबर यार, इसको आई थिंक ऐसे ही देना पड़ेगा जहाँ एरर है। यार ये चलेगा भी नहीं, यहाँ किसी अकाउंट पर ओपन ही नहीं होगा, अकाउंट खोलना पड़ जाएगा मुझे। 2 मिनट देखें क्या एरर है, इतना बड़ा कोई एरर नहीं है, वरना सिंपली चल जाता है। हैशटैग, लेट्स चेक। यार 1 सेकेंड मे भी कोई पैरामीटर हो जो, या कोई पॉइंट हो जो मैं मिस कर रहा हूँ। वैसे डॉट लॉगिन डॉट बॉडी से दे देना चाहिए। अभी चेक करते हैं। भाई हो गया, ऐड ब्लॉकर की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। लॉगिन लॉगिन लॉगिन। रिक्वेस्ट डॉट सेंड, सेकंड नंबर पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हेडर कुकीज रिजल्ट नॉट ऑब्जेक्ट। यार ये तो फॉर्मेट भी ओके है, जेसन दे रहे हैं हम, मे बी जेसन का फॉर्मेट ना उठा रहा हो। गूगल से लॉगिन। चल भाई, कोड कहाँ है मेरा? दिस आई वांट टू गेट द थिंग पोस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। एक मिनट, रिसीव डेटा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जेसन डाटा डाटा। 1 सेकेंड 1 सेकेंड।
बस एक ऑब्जेक्ट बनाया है, बाकी चीज़ें तो सेम है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को यहाँ सेव किया, एक्सेस द डेटा सेट इन द रिक्वेस्ट बॉडी, सेंड द रिसीव्स डेटा। लेट्स चेक। आई थिंक ये गेट कर रहा है। डॉट रिसीव डेटा डॉट एनएमई नेम रन, स्टिल थ्रोइंग एरर। I am sending this object using post. अबे एग्जियॉस नहीं, still this is still showing. अबे एग्जियॉस की जरूरत नहीं है भाई, बैकएंड का कोड देते हैं यार इसको। पोस्ट डेटा रिक्वेस्ट यार सही दे रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा। डॉट जेसन, व्हाट्स द रीजन? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, अच्छा एक काम करते हैं, डॉट डॉट एनएमई नेम, इंटरनल सर्वर एरर। बहुत खराब एरर दे रहा है यार, आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। 1 second। received post request console.log request.body const receive data request.body body axios। 1 second 1 second 1 second। एक्सप्रेस जेसन नहीं यूज कराया, मे बी ये इशू दे दे वो। डॉट एनएमई नेम, लेट्स सी, दैट्स द पॉइंट। एक चीज मैंने कहा कोई ऐसी चीज है जो मिस कर रहा हूं, वो ये जो जेसन में यूज कर रहा था ना डॉट स्टेटस और डॉट जेसन, तो मेरे ध्यान में था यार कोई ऐसी चीज है, ये जेसन भी एक्सप्रेस डायरेक्ट नहीं यूज कर सकता जब तक हम ऐप के अंदर एक्सप्रेस का जेसन मेथड ऐड ना करें। तो ये एक पॉइंट है जो मेरे ध्यान से निकल गया था, जो चीज़ यहाँ पे मिसिंग थी। खैर ऐप डॉट यूज लगाया आपने जेसन, ये पॉइंट नेसेसरी है, लगा देना। मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे कमेंट में, टू एक्सेप्ट और टू एक्सेप्ट जेसन फ्रॉम फ्रंट एंड और ऑन पोस्ट रिक्वेस्ट। अब सही, अब इसकी भी जरूरत नहीं है भाई, ये हटा दो आप। हम कोड जैसा अपना कर रहे थे वैसा ही करते हैं। हमने किया था रिस्पॉन्स डॉट सेंड, नहीं सेंड पे भी आई थिंक उठा लेगा, वैसे जेसन पे उठाता है। डॉट सेंड पे लिख देता हूँ पहले रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट के अंदर जो बॉडी आ रही है वो उठाते हैं सबसे पहले, यहाँ आते हैं ऑब्जेक्ट, मिल गया। ठीक है, कोई इस कोड के अंदर देख लो पहले वाले में और अभी वाले में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय इससे एक लाइन के। अगर ये लाइन हम कमिट आउट कर दें फिर ये वर्किंग करना छोड़ देता है, फिर ये हमें क्या देगा, ब्लेंडर दे रहा है, एरे दे रहा है वो। हालांकि वो जा रहा है, डेटा मिल रहा है, रिक्वेस्ट हमारी सेंड हो रही है, लेकिन ये लाइन मस्ट है, ठीक है, टू एक्सेप्ट द डेटा। तो बस ये एक चीज़ याद रख लेना, इसमें ये जो मिसिंग पार्ट था ये इसने हमें यहाँ पर दे दिया, और ये चीज़ इसने यहाँ समझा दी, ये इस पर आ गए, ये वाली चीज़ है। ठीक है, और ये लाजमी मैंने इसको स्किप किया है बीच बीच से, ये चीज़ इसने लाजमी यहाँ बताई होगी कहीं ना कहीं, जब पोस्ट की रिक्वेस्ट में आप जेसन वेसन भेज रहे हैं तो क्या करना है, लाजमी इसने इस ट्यूटोरियल में बताया हुआ होगा। इतना तो है, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि इसको वन बाय वन हम बैठ के देखें। इसने लाजमी बताया क्योंकि जेसन एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता। और हाँ, अब ये याद रख लेना, फ्रंट एंड पे जेसन एक्सेप्ट करने के लिए ये दो रिक्वेस्ट हैं,
ये वाला है जब फ्रंट एंड से जेसन की फॉर्म में डेटा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए एप डॉट यूज के अंदर एक्सप्रेस डॉट जेसन लाजमी लगाना है, तब फ्रंट एंड से आया हुआ जेसन वो रिसीव कर सकेगा, आपको शो कराएगा। और बैकएंड से फ्रंट एंड पे जो आप जेसन भेजना चाहते हो उसके लिए वो ऊपर कोर्स पॉलिसीज है। उसकी वजह ये है कि फ्रंट एंड पे जो जा रहा है ऑब्जेक्ट उसको पास करवाने के लिए हमें आगे ब्राउजर को क्रॉस करना है, तो ब्राउजर को क्रॉस करने के लिए वो कोर्स पॉलिसी जरूरत है। और फ्रंट एंड से जो ऑब्जेक्ट आया उसको डेटा यानी कि सर्वर पे देने के लिए जेसन की फॉर्म में, तो फिर ये वाला एक्सप्रेस डॉट जेसन का मेथड जरूरी है। ये दो मेथड्स हैं जो आपने यूज करने हैं, उसके बाद ये चीज नॉर्मली काम करने लग जाएगी। खैर ये आ गया। अब इस बॉडी के अंदर ऑब्जेक्ट मिलता है हमें, यहां पर हमें ये ऑब्जेक्ट मिल गया, जैसे हमने डेटा सेंड किया सिंपली नेम आया ये और ये। अब ये डेटा मिल तो गया, सर इसका करें क्या? अब ये बैकएंड के अंदर आप कोई एरे बना के उसमें डेटा पुश कर सकते हो, ये काम है। जैसे कि बिलफर्ड्स मैं बोल देता हूं माय यूजर्स इक्वल्स टू, ये आ गया एरे। अब मैं चाहता हूं फ्रंट एंड से इसके अंदर नाम आते जाए, पुश हो बैकएंड की तरफ। तो अब अच्छा ये रिक्वेस्ट कैसे बनेगी, ये जो हम अभी थंडर से बैठे हैं मैं बता दूंगा एक्सियोस डॉट गेट के थ्रू। यहां पर हमें चाहिए, मैं बोलता हूं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो नाम आ रहा है डॉट यानी नेम आएगा, वो जाहिर सी बात है डिफाइन होता है एपीआई में, फ्रंट एंड और बैकएंड में दोनों में। आप आगे यहाँ सेंड करो, नेम में आसिम मिल रहा है, यहाँ जो नाम आप चेंज करोगे वो यहाँ आता जाएगा, ठीक है ये। और आप डायरेक्ट ये ऐसे भेजते हैं सर, यहाँ मैं आता हूँ अली भेज देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ एक ब्लेंडर है कि मुझे ऑब्जेक्ट फॉर्म में भेजना पड़ेगा डेटा, खैर ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, यहीं से भेज देता हूँ। रुक जाओ डॉट नेम बॉडी वन टाइम चेक कर लेते हैं बॉडी में क्या डेटा आया है। XML टेक्स्ट अली 1 सेकेंड। अबे रिस्पॉन्स में ये क्यों दिखा रहा है? बॉडी में यही चीज आ रही है डॉट टेक्स्ट की फॉर्म में। 1 सेकेंड डॉट सेंड। एक मिनट यार, जो ऑब्जेक्ट उठा रहा है इसी को खैर ले लेता हूँ पहले। XML में फॉर्मेट बनाया था मैंने ऑब्जेक्ट का, इसी को भेजता हूँ यहाँ और ये आ गया रिक्वेस्ट डॉट। चलो खैर इसको पहले पुश करता हूँ मैं। अब वो जो मेरा ऊपर माय यूजर्स वाला डेटा है ना, उस यूजर के अंदर मैं चाहता हूँ जो फ्रंट एंड से नाम आए वो इस सर्वर पे पुश होता जाए, तो मैं लेकर आता हूँ माय यूजर्स डॉट पुश। जो भी पुश हो रहा है वो डेटा उसमें पुश करते जाओ। किसमें भाई? हम यहाँ पर ये कर लेते हैं इसको, यहाँ आते हैं पुश, और पुश के अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जो भी नेम आ रहा है वो नेम इसके अंदर पुश करते जाओ, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही आएगा, हम डेटा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में तो सिर्फ ऑब्जेक्ट, अगर मैं बॉडी भेजता जाऊंगा तो ऑब्जेक्ट भेजेगा पूरे और नेम भेजूंगा तो सिर्फ ये। आओ यहाँ पर चेक करते हैं। और इसके साथ साथ एक और काम भी ये करते हैं कि सबर 1 सेकेंड पुश कर दो और आप कंसोल डॉट लॉग पर माय यूजर्स को प्रिंट भी करा दो। यूजर ही बनाया ना, माय यूजर को प्रिंट भी करा दो। लेकर आओ सेंड करो, लेट्स सी कि क्या एरर देता है, क्या एक्सेप्शन देता है। और एक चीज यहाँ पर भी आ जाए यार, आसिम एक्सेप्टेड हो गया कंसोल पे, ठीक है भाई। ये डेटा हमारे पास यहाँ आ गया ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में, एरे के अंदर टेक्स्ट आ गया। और अगर मैं बॉडी भेजता तो यहाँ पर ये था, तो ये खैर। अब यहाँ आता हूँ, कंसोल के बजाय मैं क्या कर रहा था पहले, रिस्पॉन्स भेजते हैं, क्योंकि अभी देखो ये जो घूम रहा है ना, अभी तक घूम क्यों रहा था, ये घूम रहा था डेटा रिसीव हो गया है, साथ में मैसेज नहीं पहुंचाया आपने, बदले में कोई मैसेज नहीं दिया आपको, तो डेटा मिल गया, आपने कुछ बोला नहीं। तो मैं यहाँ पर आके कुछ भी बोल सकता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, मैं बोल देता हूँ नेम मिल गया। और यार प्लस लगा के ये कर देता हूँ फिलहाल, कौन सा नेम मिला है, ये कर देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, ये मिला है मुझे, ठीक है। पुश किया और मैंने कहा ये मिल गया। या फिर मैं ये कर देता हूँ इसके साथ में यहाँ पर जो यूजर्स माय यूजर है ना उसको प्रिंट करा देता हूँ, नेम मिल गया। आओ यहाँ पर सेंड करते हैं, यूजर मिल गया आसिम,
ठीक है भाई, यहाँ आ गया और उसको स्पेस देते हैं, सेव करते हैं, यहाँ आते हैं, यूज़र मिल गया आसिम, और कर देता हूँ अली, यूज़र मिल गया आसिम और अली, ऑब्जेक्ट दो ऐड हो गए, वली, तो यूज़र मिल गया आसिम अली और वली, ये डेटा क्या हो रहा है उसके अंदर, पुश होता जा रहा है रिक्वेस्ट। सिंपल, इस ऐप पोस्ट के अंदर मेजर कॉन्सेप्ट है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का। रिस्पॉन्स, जब अगर आप रिस्पॉन्स ना दो, बिलफर्ज मैं बोलता हूं कोई रिस्पॉन्स नहीं भेजता, यहां पे मैं आओ, डेटा नहीं गया, डेटा जा चुका है, डेटा पहुंच चुका है, वहां सर्वर के पास पहुंच चुका है। ये क्या, ये समझ लो फ्रंट पे रिस्पॉन्स क्या आएगा, आपने डेटा भेजा, डेटा पीछे जा चुका है, आपको बताया नहीं कि ये चीज मिली है या नहीं, समझे बात, मतलब मैंने इसको एक चीज दी, मैंने कहा जाओ ये इसको दे देना, इसने दे गया ये, लेकिन मुझे अब बदले में नहीं पता चला ये पहुंचा नहीं, तो ये मुझे कॉल करके या ऐसे बताए वापस आके कि सर डेटा मैंने दे दिया है, उस फॉर्मेट के लिए आपने ये करना है, रिस्पॉन्स प्रोसेस में मैंने कुछ भी नहीं बताया उसको, तो मैं यहां आकर चेंजिंग करके बता सकता हूं, रिस्पॉन्स में सेंड कर सकता हूं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड के डेटा सबमिटेड सक्सेसफुल, ठीक है, ये लगाया, यहां आते हैं सेंड, डेटा सेंड होगा ये, ठीक है भाई, ये चीज यहां पर क्या हो रही है, सेंड होती जा रही है, समझ गए बात। अब मैं यहां आके एरे अपना ये प्रिंट भी करवाना चाहूँ अलग से, तो वो एक अलग चीज है कि मैं यहाँ शो भी करवा सकता हूँ, समझ गए बात। तो पोस्ट के अंदर हमारे पास मेजर ये चीज आती है। दोबारा से एक पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाते हैं, बड़ा सिंपल सा, जो एरर थे उनको सॉल्व आउट करते हैं। गेट की तो हम पढ़ चुके हैं, पोस्ट और गेट में सिर्फ फर्क इतना है, ये भी हटाता हूं मैं, कट पूरा जीरो से हम लगाएंगे नए उससे, ऐप डॉट पोस्ट बनाया मैंने। अब पोस्ट की उसमें क्या चीज रिक्वायर है वो देख लेंगे। पहले नंबर पर रूट बताना पड़ता है, यहाँ किधर आपने वो भेजना है। आप कुछ और पेज का नाम भी दे सकते हो, आप लिख दो स्लैश अबाउट, वो अबाउट वाले पेज पर ही जाएगी रिक्वेस्ट, ठीक है, वो भी हम करेंगे आगे, आप पेजेस बनाएंगे तो, क्योंकि साइन अप के लिए अलग पेज से आएगा डेटा, साइन इन के लिए अलग से, साइन अप से भी पोस्ट होगा, साइन इन से भी पोस्ट होगा। अब मैं कहता हूं यहां पर जो एक कॉलबैक फंक्शन यहां एक्सेप्ट होने वाला है, इसके अंदर दो चीजें होंगी, एक तो पहले नंबर पे रिक्वेस्ट आएगी और दूसरे नंबर पे हम रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। मैं आता हूं यहां पर और मैं कहता हूं भाई रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस दे देना, ठीक है, और यहां पर अब मैं कंडीशन लगा सकता हूं, कंडीशन कुछ भी लगा सकता हूं, वो कंडीशन भी एक लगा, स्टेटस लिख देता हूं 200 के सक्सेसफुल है भाई, ठीक है, 201 डॉट सेंड, और डॉट जेसन भी कर सकता हूँ, डॉट जेसन कर दो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है स्टेटस, मेरा ख्याल है स्टेटस यहीं लगता है, या तो यहाँ लगता है या तो एंड पे लगता है, वो भी कॉपी पेस्ट करके साइंटेक्स है वो देख लेना, अभी हम देख भी लेंगे अगर एरर हुआ तो। डॉट सेंड आप सेंड कर दो, क्या कर दो, सेंड, क्या सेंड करना है। अब रिस्पॉन्स में आप ये भी बोल सकते हो डेटा मिला, ये भी बोल सकते हो, ठीक है, एक ये है। आओ यहाँ थंडर क्लाइंट पर आए आप, ऑल रिक्वेस्ट हैं क्लियर करो, सही है, न्यू रिक्वेस्ट पर आओ, और इसके लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा, लोकल होस्ट 5000 को कट करते हैं यहाँ से इस पर, और यहाँ आने के बाद ये भेज देते हैं, पहले तो गेट भेजते, गेट सेंड करूं तो ये डेटा गेट किया। अब आता हूं यहाँ पोस्ट पे, सेंड किया, डेटा मिल गया, कुछ भेजा नहीं, तब भी डेटा भेजने के लिए आपको बॉडी में जाके डेटा भेजना पड़ेगा, और ये जेसन फॉर्मेट में डेटा जा रहा है, ठीक है, जेसन फॉर्मेट ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट है। और यहाँ पर एक बात याद रखना, आपको लिखना यूं पड़ेगा, आपने देखा सर्वर पे भी जो हमने डेटा भेजा था उसके की में डबल कोटेशन आ रहा था, हालांकि हमने नहीं लगाया था, ये पड़ता ही की को भी इसी तरह, आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने दे एज, ठीक है, एज, और एज आ गया, एज के आगे लिख देता हूँ कुछ भी 12, हो गया। अब सेंड की रिक्वेस्ट करते हैं, यहां भी चल रहा है, डेटा मिल गया, मैं चाहता हूं क्या एज है, तो यहां पर आप वो प्रिंट करा सकते हो वो डेटा, तो मैं यहां पर ये करता हूं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, अब उसके अंदर डॉट बॉडी के अंदर मुझे क्या चीज चाहिए, एज, तो एज लिख देता हूं, एज लिख दिया मैंने, पहले तो ये लगाते हैं, सेव किया, यहां आते हैं सेंड, एक मिनट, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का मसला है किसमें, उसका तो कोई इशू नहीं है, रिक्वेस्ट को मैं ऐसे भेजूं या वैसे भेजूं, इससे कोई इशू नहीं है यार, ये क्यों एरर दोबारा से दे रहा है,
वन सेकेंड, फिर कोई ब्लेंडर है, एज आ गया, रिस्पॉन्स डॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आ गई, डॉट एज, एज पर एरर दे रहा है ना, हाँ नंबर नहीं दे रहा। अच्छा एक मिनट, एक काम ये करते हैं, सबर इसमें भी ये एरर ब्लेंडर जो है वो सॉल्व करके देखते हैं। ओह वन सेकेंड, फॉर्मेट तो ओके दे रहा है, क्या चीज़ आवाज़, हाँ वो बंद कर दो बेशक, अगर मसला है उससे सेव, वो बंद कर दो उसको, सेव लेट्स सेंड। हाँ नंबर के अंदर एरर दे रहा है, इसका भी सॉल्यूशन है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, नंबर पे आते हैं। खैर ये दे दिया उसने। अब ये वाली चीज़ इसने यहाँ पर हमें ब्लेंडर में दे दी कि भाई स्ट्रिंग में जो आपके पास डेटा आ रहा है आ गया, यहाँ पर ये चीज़ ऐसे आ रही है, रिस्पॉन्स डॉट एज के अंदर मैंने डेटा भेज दिया। अब इसकी कंडीशन के ऊपर मैं फैसला करूंगा कि जो मेरे पास डेटा आ रहा है, बिल फर्स्ट डेटा जो भी आ रहा है मैं देखना चाहता हूँ, या इफ पे मैं कंडीशन देता हूँ, मैं बोलता हूँ 18 साल से ऊपर का डेटा है तो बोलूँ यू आर 18+। ठीक है, कोई वेबसाइट पे इंटर हो रहा है, कोई भी डेटा भेजने की कोशिश कर रहा है, साइन इन कर रहा है, अगर बिल फर्स्ट ये हम लगा लेते हैं, एक बंदा है जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहा है, वो 18 साल से छोटा है। अब जब डेटा भेजता है वो कंडीशन आ रही है डेटाबेस से कि भाई आप 18 साल से छोटे अलाउ नहीं, इसके लिए कंडीशन बनाते हैं। मैं बोलता इफ अगर, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एज इज ग्रेटर देन 18। अच्छा यहाँ पर ना एक चीज़, ये जो ब्लेंडर दे रहा है ये भी अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, ये भी नंबर का कोई एरर देता है, इसको सॉल्व या कन्वर्ट करते थे, देख लेते हैं इसको। ये दे दिया 18 से अगर बड़ा है तो यहाँ पर आ जाए कंसोल, कंसोल नहीं सॉरी, रिस्पॉन्स में आप उसको भेज दो डॉट सेंड। ठीक है, रिस्पॉन्स में आप सेंड करो कि भाई यू कैन लॉग इन, आप लॉग इन कर सकते हो। ठीक है भाई, और यहाँ आते हैं एल्स पर। एल्स में क्या होगा, सीधा सीधा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, वहां भी सेंड किया जाएगा, और यहां बोलेंगे यू आर, यू कैन, यू आर अंडर 18, यू आर अंडर 18। ठीक है भाई, ये दे देते हैं। अच्छा यहाँ बस वो जो ब्लेंडर देगा अगर, तो वो उसकी वजह से देगा कि यहाँ पर यू आर अंडर 18 करते हैं, इसको 21 करते हैं, देखते हैं अब ब्लेंडर दे रहे हैं यू कैन लॉग इन। ठीक है भाई, यहाँ आ जाओ 25 यू कैन लॉग इन, और अच्छा 18 पर क्या करता है, यू आर अंडर 18। ठीक है, 18 पे अंडर 18 नहीं होता भाई। ठीक है, ये रहा यू कैन लॉग इन, अब हो गया सॉल्व। 17 वाला यू आर अंडर 18। ठीक है भाई, अब ये भी है कि वो सिलेक्ट करेगा, इस पे हम ये भेज रहे हैं, यहाँ हम पूरा पेज दिखा सकते हैं, यहाँ हम उसको लॉग इन करवा सकते हैं, सारा डेटा ये रहा। अब ये आ रहा है किस रिक्वेस्ट के ऊपर, पोस्ट की रिक्वेस्ट के ऊपर, पोस्ट की रिक्वेस्ट से ही सारा डेटा पुश। अब देखो अगर वो अंडर 18 है तो हम खाली मैसेज भेजेंगे, क्या मैसेज नहीं भेजेंगे, साथ में माय यूजर्स के अंदर पुश भी तो करना है, डॉट पुश, इसके अंदर पुश कर दो किसको, जो हमारा ये है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एज के अंदर जो आ रहा है उसको। ठीक है, ये भी भेज सकते हो, अगर मैं डॉट बॉडी ही भेज दूं फिर क्या होगा, आते हैं और यहां एक काम करता हूं और भी भेज देता हूं, नेम कॉलन खान। ठीक है भाई, और कॉमा लगेगा। अच्छा ये मसला है, फॉर्मेट पे क्लिक करो, फॉर्मेट, हाँ फॉर्मेट देता है सॉरी, यहाँ कॉमा ये रहा। अब आते हैं यहाँ पर, ये भी दे दिया और पुश हो जाए, और साथ में आप ये करो रिस्पॉन्स डॉट सेंड पर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखा भी दो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, अब यहाँ एक ब्लेंडर आएगा हमारे पास कि यार ये वो है ना, कंसोल पे हम एरर नहीं दिखा, वो नहीं दिखा सकेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं दिखा सकते, वो आपको पता है एरे में ऐसे ऑब्जेक्ट दिखा, ऑब्जेक्ट का कोई नेम ले लेता हूँ मैं फिलहाल खाली। ठीक है, डॉट बॉडी डॉट नेम, जो नेम हम भेज रहे हैं आगे वही वाला वो उठा के दे देगा, सॉरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम नहीं, माई यूजर्स वाला, माई यूजर। ठीक है, माई यूजर दिखा दो एरे, सेव करते हैं और यहाँ आते हैं, ये आ रहा यू आर अंडर 18। अच्छा वो कंडीशन ही ट्रू नहीं है, 18 करते हैं, यू कैन लॉग इन,
एक ये चीज़ दे रहा है रिस्पॉन्स डॉट, अच्छा रिस्पॉन्स डॉट सेंड डबल कर दिया मैंने, वो सिर्फ पहला सेंड कर रहा है, प्लस करके यहाँ पर माई यूजर्स भी प्रिंट करा देते हैं। यूजर पुश रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, खैर है पूरा ऑब्जेक्ट पुश करो भाई तुम, यहाँ आओ, ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, ये एरे के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होते जा रहे हैं, पुश होते जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट है, उस जितने ऑब्जेक्ट हैं वो, हाँ अब आप ऑब्जेक्ट का नाम जानना चाहो तो आप ये कर सकते हो माई यूजर्स, और उसके बाद आपको यहाँ डॉट कोई मैप शैप चलाना पड़ेगा, मैप चला दो। मैप चलाने के बाद मैप के अंदर ये चलता है, यहाँ ये चलता है, यहाँ ये आता है, ये क्या होता है, आइटम्स लेता है। आइटम्स में कह देता हूँ रिटर्न कर देना आइटम्स ही, ठीक है भाई। आओ यार यहाँ चेक करते हैं, ऑब्जेक्ट ही उठा के नहीं दे रहा है, अच्छा प्रिंट ऑब्जेक्ट ही कराया हुआ है, रिक्वेस्ट डॉट सेंड आइटम्स, सारे ऑब्जेक्ट आइटम्स ऑब्जेक्ट ही तो हैं यार। आइटम्स डॉट नेम, नेम रिटर्न करे ना, उनका बदले में आ रहा है नेम, तो नेम रिटर्न करे, खान 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 पठान पठान, ठीक है भाई। ये वाली चीज़ वो वहाँ पर एक्सेप्ट करा, ये रहा। अगर मैं यहाँ कम कर दूँ 15 तो यू आर अंडर 18, अगर मैं ऐड कर दूँ 19, अब पुश करूँ वो देखो खान खान पठान पुराना डेटा भी, ठीक है। ये चल रहा है अब पोस्ट की रिक्वेस्ट यहाँ पे, ठीक है भाई। तो आपने लगाया रिक्वेस्ट डॉट डॉट, ये जैसे कंडीशन में लगा, इसी कंडीशन को आगे फॉलो अप किया जाएगा कि भाई लॉगिन कराने के लिए भी बंदा आया, उसको लॉगिन की रिक्वेस्ट आगे भेजनी है, नहीं उसका डेटा, तो पहले उसका डेटा मैच होगा, वो जो फिल्टर शिल्टर लगाए ना फ्रंट एंड पे, वो अब वहां से यहाँ कन्वर्ट होंगे, ठीक है। मतलब ये कि एक एरे है, इसके अंदर 10 यूजर लगा देता हूँ, पोस्ट की रिक्वेस्ट है ना, जैसे नाम दे देता हूँ अली वली बिलाल, फिर आगे बस ना बहुत है, तलाल, फिर जलाल, फिर हलाल, ठीक है। दानिश, दानिश तो बस फालतू आदमी है। अच्छा अब क्या चलाना है भाई, जो डायरेक्ट नहीं, पहला काम ये करना है कि मुझे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, इससे मैच कराना है। तो मैं एक काम करता हूं सर, जैसे ही ये चले सबसे पहला काम ये करें, माई यूजर्स डॉट फाइंड का मेथड चलेगा, फाइंड का मेथड चलाइए, और इसके अंदर ये करेगा क्या, फाइंड के मेथड में एक कॉल बैक फंक्शन लेता है ये, जिसके अंदर इसको क्या मिलता है, आइटम्स। आइटम्स में क्या होता है, इसके पास तो यही चीज है, नंबर है, तो ये कहेगा अगर जो आइटम्स हैं वो बराबर हो जाएं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, जो बॉडी में नेम आया है ना अभी, जो फ्रंट एंड वाले ना, अगर उसमें से आ जाए ये बंदा, तो अब दो कंडीशन है, या तो बोल दे अगर साइन अप बना रहे हो तो बोले यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, और अगर लॉगिन बना रहा है तो बोले यू आर वेलकम, ठीक है। दो कंडीशन में ना, देखो दो डेटा पड़े हुए, एक है साइन इन करने जा रहा है बंदा, तो उसका डेटा होगा तो उसको बोलेगा वेलकम, नहीं है तो बोलेगा नहीं। तो अब यहाँ फाइंड का उल्टा रिजल्ट है, यहाँ आ गया मैं, यहाँ आने के बाद ये, सॉरी खैर ये आ गया। अब इस पूरे को स्टोर कराना पड़ेगा किसी उसमें, यूजर फाउंड, अब यहाँ आ गया ये, और उसको भी बना देते हैं एक वेरिएबल कॉन्स्ट यूजर फाउंड। अब मैं कहता हूं जैसे ही होगा कॉन्स्ट यूजर फाउंड चलेगा, अगर यूजर इफ यूजर फाउंड ट्रू हो जाए तो क्या होना चाहिए भाई, यूजर मिल गया अगर, ठीक है। तो हम पुश भी करा सकते हैं, अभी फिलहाल एक काम करते हैं, आसान काम ये होता है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड पर चले जाओ और यहां सिंपल बोल दो यू आर, यू कैन लॉग इन, चलो यू कैन लॉग इन, ठीक है। एल्स में आ जाओ, एल्स यू कैन लॉग इन, नहीं नहीं पहले से रजिस्टर्ड है तो लॉग इन करेगा ना, देखो तुम्हारा लॉग इन, साइन अप नहीं, रजिस्टर्ड नहीं बोल रहा मैं, लॉग इन बोला है, इसलिए मैंने ये कहा। अब इसको दोबारा दिखाते हैं, यू कैन नॉट
यू कैन नॉट लॉग इन। बस ठीक है यार, हो गया। अब क्या भेजना है नाम में? अली वली इनमें से कोई भी, हटो यार, अली भेज देते हैं, सेंड। यू कैन नॉट लॉग इन। अच्छा एक और चीज़, रिक्वेस्ट उल्टी हो गई है, ये हमने उल्टा बनाना होता है। वो रिक्वेस्ट में फाउंड और ये देता है अली, और अगर मैं कर दूं वली यू कैन लॉग इन, अगर मैं कर दूं गली अच्छा यहाँ भी एक मिनट, यहाँ एक एरर दे रहा है, यहाँ एक ब्लेंडर दे रहा है ये, रिक्वेस्ट यूजर नॉट फाउंड, नॉट यू कैन लॉग इन रिस्पॉन्स सेंड, और एल्स में यू कैन नॉट लॉग इन। और एक मिनट, ए एल आई अली, कोई ब्लेंडर हो गया वाकई। माई यूजर्स डॉट फाउंड आइट। अच्छा एक और चीज़ भी यार, रिटर्न नहीं करवाया ना, वो रिजल्ट में कुछ मिला नहीं है वहाँ, यू कैन नॉट लॉग इन, और ये वाकई ऐसे होगा। 1 सेकेंड, सॉफ्ट यू कैन लॉग इन, गली यू कैन नॉट लॉग इन। ठीक है, बस ये कि मैं ना प्रोग्रामिंग करने की वजह से मेरे साइंटेक्स बिल्कुल ही कमज़ोर हो गए, मुझे छोटी छोटी चीज़ों में बहुत टाइम लगाना पड़ जाता है, और मैं पहले देख के भी नहीं, यहीं आके देखता हूँ लगता है आधा घंटा पहले लगा लेना चाहिए, ऐसा ही है। अच्छा खैर यहाँ आते हैं, तो ये हमने लगा दिया। तो तुम निकम्मो क्या कर रहे हो यार, ये रिक्वेस्ट है तो तुम लोगों ने तो पढ़ी है, सुबह शाम प्रैक्टिस में रखो अपनी। अच्छा यहाँ आते हैं, ये तो हो गया ठीक है लॉगिन वाला काम। अब अगर लॉगिन कर सकता है, जैसे अब बिल फर्ज, और अगर साइन अप साइन इन का फॉर्म होता तो उल्टा हो जाता, यू कैन रजिस्टर्ड। अगर यूजर नहीं मिला तो रजिस्टर कर सकते हो, यू कैन यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब उल्टा हो गया, यू कैन रजिस्टर्ड, क्योंकि गली वहां पर रजिस्टर नहीं है, और अगर वली है तो ये रहा। और इनके साथ ये भी कर सकता हूं, बिल फर्स्ट रिस्पॉन्स डॉट सेंड यू कैन रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर कर सकता है तो माय यूजर के अंदर, यूजर में डॉट पुश कर दो, अब एक कर दो पुश पुश, और क्या पुश करना है भाई, पुश, और ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ है, कौन सा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, पूरा ऑब्जेक्ट पुश कराएं या खाली नाम पुश कराएं, वहाँ नेम ही है ना, डॉट नेम, जो नाम मिला है बस वही। और एक काम करो यार, इधर से भी ये एज वेज हटाओ यार, हाँ भाई कॉमा हटा दिया, ये बहुत स्ट्रिक्ट है इसका, ये डेटा लेने के लिए बहुत स्ट्रिक्टनेस से डेटा लेता है। ये हो जाएगा रजिस्टर्ड अगर नहीं है तो, और अगर है तो फिर जाहिर सी बात है रजिस्टर्ड नहीं होगा, फिर ये मैसेज आए। चलो अभी देखते हैं, वली ऑलरेडी रजिस्टर्ड, गली यू कैन रजिस्टर, ठीक है, यू आर रजिस्टर्ड नाउ, यू आर रजिस्टर्ड नाउ, नाउ कर देते हैं ये। और नाउ के साथ साथ एक काम ये भी करते हैं यार, रिस्पॉन्स में यू आर रजिस्टर्ड नाउ विद नेम। अब नाम अकेले का नहीं आ सकता भाई, आपको पता है, मैं अभी फिलहाल जुगाड़ वाला नाम लगा रहा हूं, जो नाम आएगा वो 0 1 2 3 4 एरे पर आएगा। तो माय यूजर्स और माय यूजर्स के अंदर 4 नंबर पर जो वैल्यू है वो दिखा देना, ठीक है। अभी हम ये 0 से भेजेंगे तो, और 1 मिनट, यहाँ क्या ब्लेंडर यार, वो भी ब्लेंडर ही हो जाएगा ना। हाँ ये भी कर सकते हैं, हाँ ये भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ लगाना पड़ जाएगा ये, तो माय यूजर्स डॉट लेंथ, LENGTH, यूजर लेंथ, और से माइनस कर दो 1, ऐसा ही है, इससे हम -1 कर रहे हैं। अच्छा एक और चीज़ यहाँ ये आ गया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, अगर यूज़र पुश कर दो इसके अंदर बॉडी डॉट नेम को, और 1 मिनट, यहाँ ऑब्जेक्ट में सिर्फ नेम आ रहा है, हम पुश क्या करवा रहे हैं, नेम ही प्रिंट करवा रहे हैं, और ये प्रिंट करा दो। ये देखें यार, ये जो साइंटेक्स लिखना है एंड वाला, इसके अंदर थोड़ा ब्लेंडर है। ये मसला ये है कि ये वाला साइंटेक्स जितना हम खेल रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारा हम खेलेंगे फ्रंट एंड के ऊपर, तो फ्रंट एंड से हम ज़्यादा उस पर वो हैं, तो फ्रंट एंड के ऊपर तो खैर हमें इतने ज़्यादा एरर देखने को मिलेंगे नहीं, ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा तो हम उसको अपने हिसाब से प्रिंट करा देंगे।
यहाँ एक ब्लेंडर ये दे रहा है, पूरा एरे ही प्रिंट कराते हैं, पूरा एरे प्रिंट करवाते हैं जब ये सेंड करे। और ये पूरे पे भी एरर दे रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, आओ प्लस कर दो या माइनस कर दो यार, 1 सेकेंड। हाँ, यू आर रजिस्टर्ड नाउ, यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अच्छा एक दफ़ा आओ फिर से इसको 0 पर लेकर आए, गेट की रिक्वेस्ट भेजते हैं पहले। अब आते हैं पोस्ट पर, आते हैं यू आर रजिस्टर्ड नाउ। तलाल जलाल गली कहाँ है भाई? अच्छा उसने अभी प्रिंट ही नहीं कराया उसको नए पे, अब जब आएंगे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, तो ये आ गया सर्वर के ऊपर पोस्ट की रिक्वेस्ट चला देना। अच्छा अब इसमें छोटे छोटे और भी चीज़ें हैं रिक्वेस्ट के अंदर, इसमें जितना भी गेम है वो रिक्वेस्ट के ऊपर है। अच्छा वो स्टेटस का क्या काम था, डॉट स्टेटस, यहाँ आते हैं डॉट स्टेटस और यहाँ कर देता हूँ 201, सेव करते हैं। आओ यहाँ पे 201 की रिक्वेस्ट चली, समझे बात? अच्छा अब मैं यहां पर ये भी कर सकता हूं, यहां आ जाओ, यहां आने के बाद रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस टस और कर दूं 404 सेंड, ये रहा। नॉट फाउंड, ठीक है। वो रिक्वेस्ट भी हम अपनी तरफ से बना सकते हैं कि सर्वर भेजे कि भाई होता ना कोई नया पेज जो नहीं था, जो हमने वो नॉट फाउंड वाला बनाया था, तो वहां 404 चला जाए। 404 एरर भी है और साथ में ये बता भी दे, ठीक है। खैर ये जितने भी नंबर्स हैं, पहले तो हम ये चीज़ समझ ले, फिर ये जितने नंबर्स हैं ना HTTPS वाले नंबर होते हैं रिक्वेस्ट के, ये भी हम लाइन से पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं यार रिक्वेस्ट नंबर्स 201 एटसेट्रा, आई थिंक ऐसे ही था, एक वेबसाइट थी बड़ी अच्छी नाम से एटसेट्रा। सारे जितने HTTPS कोड्स हैं ना वो यहाँ दे देता है। खैर HTTPS ही कोड कहते हैं। हाँ गूगल पर आ जाओ यार, HTTPS स्टेटस कोड्स, नहीं यार ये यहाँ, हाँ ये रहा। इंफॉर्मेशन बेस्ड जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए 100 से 199 तक का कोड होगा। अगर सक्सेसफुल आपकी रिक्वेस्ट हो चुकी है तो 200 से 299 तक का आप कोई कोड देंगे, आप खुद भी, ठीक है। 200 से 299 तक कोई कोड देंगे, एक ये। दूसरा अगर ये नहीं है, ये तो खुद है, अगर नहीं है आपकी रिक्वेस्ट फेल हो जाती है, वो खुद ऑटो उठा लेता है किस वजह से फेल है, अगर ये है। और एक एक को डिफाइन है। फिर यहाँ आ जाते हैं 300 से 399 तक डायरेक्शन ऑफ मैसेजेस। क्लाइंट का की तरफ से एरर हो तो 400 से 499, सर्वर साइड का एरर हो तो ये, और फिर हर एक पे चले जाओगे। यहाँ इसने समझाया हुआ है 10 किस लिए है, 101 किस लिए, सारा डिटेल में बताया हुआ है। फिर 200 सबको यहाँ एक्सप्लेन किया। वैसे ज़्यादा यूज़ कौन से होते हैं, ये सारी रिक्वेस्ट है। तो इस रिक्वेस्ट को खैर एक दफ़ा पढ़ लेना, लेकिन हमारा टॉपिक है इसके ऊपर, तो वो जब आएगा तब उस पर अच्छे से डीप में चले जाएंगे। क्योंकि हम जब ये बना लेंगे एक्सियोस से रिक्वेस्ट भेजेंगे ना, वहाँ हमारा गेम होगा कि भाई कब यूज़र को ये एरर दिखाना है, कब ये दिखाना है, कब ये स्टेटस दिखाना है, कब ये स्टेटस दिखाना है, तो उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। खैर अब आप ये करना, ये जो लॉगिन बनाया है ना, लॉगिन वाला आप यही प्रैक्टिस करो दबाकर, लॉगिन को पोस्ट के थ्रू करो, ठीक है। या एक काम कर लो, एक और काम, पोस्ट पढ़ लिया ना, पोस्ट एक्सियोस से पोस्ट पर कैसे भेजेंगे, एक्सियोस भी कनेक्ट करा दूं क्या पोस्ट के साथ? एक्सियोस बहुत आसान है, इधर कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, एक्सियोस से ये जो रिक्वेस्टें भेजी है एक्सियोस से भेज देता हूँ, सिंपल। मॉड्यूल M2 ऑथेंटिकेशन कहाँ है? एक मिनट रुक जाना बस, फटाफट से करते हैं इसको, इतना लंबी नहीं खींचते, एक बटन बना के मैं कर देता हूँ। अबे ऐप पे ही तो थे, ठीक है। ये सब हटाता हूँ, सिर्फ एक बटन बनाऊंगा, रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बनाया भेज रहा हूँ मैं, आपको पता है, आप बाद में ऑब्जेक्ट बना लेना। एक बटन होगा, ठीक है, जो कि क्या करेगा, एक ऑन क्लिक चलाएगा, ऑन क्लिक भाई, ऑन क्लिक। और इस ऑन क्लिक में क्या होगा कि सेंड होगा, सेंड सेंड, ठीक है। और सेंड कर देते हैं। आओ यहाँ आने के बाद मैं करता हूँ सिंपली, एक फंक्शन बनाओ सेंड के नाम से, ठीक है, इस सेंड पे। और इस सेंड के अंदर हम ये काम करते हैं, एक्सियोस चलाओ, एक्सियोस डॉट पोस्ट, पोस्ट के अंदर
और एक मिनट, एक्सियोस डॉट पोस्ट, पोस्ट कहाँ चलेगा, ये रहा, इसके अंदर भी देन चलेगा, देन के बाद चलेगा कैच, बिल्कुल यही चीज जैसे वहां थी। अब एक काम करते हैं, इधर आते हैं, इधर आते हैं, यहाँ इंटर करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ आते हैं, एक एक कॉल बैक फंक्शन चलाते हैं, ये रहा। ठीक है भाई, इधर आता है रिस्पॉन्स, इधर आएगा एरर, इधर आते हैं कंसोल डॉट लॉग और रिस्पॉन्स प्रिंट कराते हैं। आओ रिस्पॉन्स में, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं और इसमें मैं भेज देता हूँ, यहाँ से क्या भेजूँ यार, हाँ यूआरएल कहाँ है भाई, लोकल होस्ट हमारा ये नहीं चल रहा, कोई ब्राउज़र नहीं चलाया हुआ, चल जा भाई, बिलाल सिद्दीक, कंट्रोल शिफ्ट टी, लोकल होस्ट 5000, हाँ हाँ बेटा, ठीक है भाई। सेंड पर ये होगा ये, और रिस्पॉन्स में ये चीज़ आएगी। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ डेटा आ जाता है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। यहाँ मैं भेज देता हूँ, नेम भेजे थे ना, नेम, नेम के अंदर मैं एक काम करता हूँ, आसान काम, प्रॉम्प्ट इंटर नेम, और रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स आ जाएगा जो वहाँ से भेजा गया। ठीक हो गया। अब आते हैं यहाँ और मैं ये सब बंद करता हूँ, मैं लोकल होस्ट पर आता हूँ, लोकल होस्ट 3000 भाई, हाँ एक मिनट वो रन करता हूँ, इसको चलाता हूँ, चल जा भाई। ठीक है भाई, एक पोस्ट की रिक्वेस्ट में बता दे तो फिर आपको डेटा फ्रंट एंड से इनपुट से निकाल के भेजना आ जाएगा। डेटा में पुश वुश कर, अभी मैंने पुश करके दिखाया, वैसे पुश कर लेना, सारी चीज़ें कर लेना, वन बाय वन सब खुद ही कर लेना। ठीक है, चल जा। अब एक चीज़ें देख लूँ मैं भाई, मैं क्या मंगवा रहा हूँ, एक एरे है जिसमें अली वली बिलाल तलाल ये नाम है। जब वहाँ से डेटा आएगा वो किस फॉर्मेट में आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, उस ऑब्जेक्ट में नेम होगा। ठीक है, मुझे यही चीज़ एग्जैक्टली यहाँ देनी है, और बटन पे कुछ लिखा नहीं है, बटन का सत्यानाश हो गया। कहाँ है ये रहा। आओ यार, क्लास भी देते हैं और उसको बोल देते हैं सबमिट। ठीक है भाई, ओके हो गया, सेंटर हो जाएगा, डी ब्लॉक एम ऑटो विड्थ 50। चल भाई, अगर बूटस्ट्रैप कनेक्टेड है तो आ गया, हाँ चल भाई। अब अच्छा इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पर आते हैं, अच्छा ये वो उधर वाला एक्सियोस चल रहा है। सबमिट पर आते हैं, अली लिखते हैं, सेंड करते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट 404 नॉट फाउंड, इसमें क्या एरर दिया है, 1 सेकेंड हम देख लेते हैं, 404 नॉट फाउंड। अच्छा यहाँ भी हमने ये जो रिक्वेस्ट दी थी 404 नॉट फाउंड, रिक्वेस्ट में हमारे पास आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डेटा, 1 सेकेंड इसके अंदर भी देखना पड़ेगा मुझे, एक्सियोस के अंदर, एक्सियोस में मैंने ऐसे भेजा है डेटा, ऑब्जेक्ट के अंदर भी शायद ऑब्जेक्ट जाता है, ऐसे शायद होता है यार, वो ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, वली const डेटा इज इक्वल टू दिस। 1 सेकेंड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, यहाँ शायद डेटा जाता है, ऐसे होता है कुछ, रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, वो इसी तरीके से जा रहा होता है, यू आर रजिस्टर्ड नाउ विद, ये रहा ये, और यहाँ एक ब्लेंडर है, अच्छा खाली जा रहा है डेटा, डेटा मेरे पास क्या जा रहा है, रिक्वेस्ट, और इसमें मैंने क्या भेजा है, रिक्वेस्ट में भेजा क्या है, अबे एक मिनट, मैंने भेजा है नेम वली, वली का नाम भेजा है। ठीक है, ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट भेज दिया वली के नाम से, और यहाँ एक काम करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा लेते हैं, रिस्पॉन्स में जो डेटा मिला है ना पोस्ट से, वो हम देखते हैं क्या मिला है, यू आर रजिस्टर्ड नाउ विद नेम तलाल, और ये, और इसमें ये तो है यार पुराना ऑब्जेक्ट है। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर सर्वर पे देखना पड़ेगा, सर्वर में पुश करवाया, पुश करवाने के बाद माई यूज़र, तो अच्छा ये पुराने वाला यूज़र भेज रहा है, नया यूज़र नहीं भेजा है, यू आर रजिस्टर्ड नाउ, अगर यूज़र फाउंड है तो अभी देखते हैं क्या रिक्वेस्ट देता है,
नाउ विद नेम, ये एक चीज़ ब्लेंडर दे रहा है, रजिस्टर्ड विद नेम। रिस्पॉन्स में सर्वर एक मिनट, सर्वर में आते हैं। रिस्पॉन्स में हम स्टेटस डॉट सेंड, सेंड के बजाय हम ये करते हैं, जो रिक्वेस्ट आई है ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भेज देते हैं। सर्वर एक मिनट, वहाँ यहाँ एग्जैक्टली हमें एग्जैक्ट मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल गया, उसमें डेटा है। हाँ यहाँ पर इसमें ये फ़ायदा कि यहाँ पर जो चीज़ आप भेज रहे हो ना, बॉडी डॉट एनेमी नेम, और यहाँ पर यही भेजते हैं डॉट नेम। डेटा में रिस्पॉन्स में नेम नहीं आ रहा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आ रही है। बॉडी के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है डेटा, तो डॉट डेटा, हाँ वली आ गया। और इसके अंदर ऑब्जेक्ट है क्या, नेम। तो एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ जो ये भेज रहे हैं इसकी जगह हम भेजते हैं, एक मिनट, इसकी जगह हम ये भेजने के बजाय क्या भेज देते हैं, एरे भेज देते हैं। ऐसे एरे में ये ऑब्जेक्ट डाल के भेज सकते हैं हम, ठीक है, ताकि हमारे पास वो जो हम लगाते हैं ना एरे, उसके अंदर से ऑब्जेक्ट चलते हैं। अभी तो ये एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम एरे की फॉर्म में इधर भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं, खैर अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ तो मेरे पास वली नेम आ रहा है, और इसको एक्सेस करने के लिए वही आगे एक और, अब एक्चुअल डेटा डॉट नेम लगा दूँ, नेम वली आ जाएगा, ठीक है। जब ये डेटा आ गया मेरे पास तो इसका मतलब मैं आगे ये डेटा सेंड भी कर सकता हूँ। अब इस रिक्वेस्ट पे आपने एक्सियोस डॉट पोस्ट से भेजना है डेटा, वहां से डेटा को कंपेयर करना है कि भाई ये डेटा सेम है या नहीं। अगर सेम है तो रजिस्टर्ड या साइन अप या लॉगिन, दोनों में से कोई भी एक बना दो, लेकिन बनाना पोस्ट की रिक्वेस्ट से। लॉगिन भी पोस्ट से बनता है, साइन इन भी पोस्ट से बनता है, और यही वो काम है जो मैंने आईपी वाला आप लोगों को दिया था। आप में से किसी बच्चे ने कहा था आपने किया था, ये आईपी वाला काम भी यही बैकएंड पे होगा। बैकएंड पे जैसे वो बंदा लॉगिन करेगा तो बताएगा कि भाई आप पाकिस्तान से हो, यूएसए से हो, कहाँ से हो, वो बता देगा, ठीक है। और उसको टेस्ट करने के लिए अपने उसमें वीपीएन इंस्टॉल करके ऑस्ट्रेलिया या कोई और कंट्री करके सेंड करना डेटा, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा डीप डाउन पढ़ना है हमने, क्योंकि और रिक्वेस्टें डिलीट रिक्वेस्ट सारी पढ़नी है।